बढ़ते तनाव के बीच और आक्रामक हो गया है रूस ने ब्लैक सी में भी युद्धाभ्यास किया है। यूक्रेन सीमा घेरने के बाद रूस की एक और आक्रामक कार्रवाई। ब्लैक सी में रूस ने एक साथ 30 नेवी जहाज उतारे हैं। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। तो ये देखिए रूस की जो अग्रेसिव पॉलिसी है, जो अप्रोच है, वो साफ साफ नजर आ रही है। जमीन, हवा और समुद्र में भी वो नजर आ रहा है और यही वजह है कि यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। वो रूस पूर्णिमा जी, ये जो स्थिति हम देख पा रहे हैं और जिस तरह से डायलॉग की बात हो रही है, डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाने की बात हो रही है, लेकिन यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसके लिए सोवरेनिटी इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि रूस जैसा देश धीरे धीरे उसकी जमीनों पर कब्जा करे। क्या यूक्रेन के लिए बातचीत के जरिए कहीं से कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि अगर यूक्रेन मानता है, इसका मतलब है कि रूस जिन जिन जगहों पर कब्जा कर रहा है उसको भी मानना पड़ेगा। क्या यह संभव है एक सोवरेन कंट्री के लिए, यूक्रेन जैसे देश के लिए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारा हिस्ट्री भी है ना। 1991 की जो किस्सा है और यूक्रेन बना है, बहुत नया कंट्री है। रशिया का जो सिचुएशन है वो उनका रूट्स यूक्रेन के सीमाएं में है। तो हम एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन हूँ आज, लेकिन फिर भी अब इंडिया के नज़र से देखो तो हमारे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पाकिस्तान में है ना, तो हम लोग पाकिस्तान को ले ले इंडिया के अंदर फिर से। तो ये उस टाइप का सिचुएशन है। रशिया चाहते हैं कि यूक्रेन का कोई नुकसान ना करे, लेकिन इस फॉरेन पॉलिसी की नज़र से मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे। ये मिस्टर बाइडेन ने तालिबान को हैंडल नहीं कर पाए और सारा इंटरेस्टिंग बातें कह के कि अच्छा बहुत कर लेंगे करके कुछ कर, मतलब इट्स लाइक स्टूपिडिटी, यू नो। ही डजंट इवन नो वेयर ही इज मोस्ट ऑफ द टाइम एंड कोई क्वेश्चन नहीं लेते। इवन आवर रिपोर्टर से आप कह रहे हो कि वो यूक्रेन को सेफ रख सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट, और कुछ भी कहे कुछ भी नहीं होने वाला है। नाउ सेकंड थिंग इज बाइडेन इज अनट्रस्टवर्दी एंड ही इज अ लायर, ठीक है ना। उनका बेटा हंटर बाइडेन के जो बरिस्मा की कनेक्शन है, $1 मिलियन पर ईयर मिल रहा था उनको बोर्ड में बैठने के लिए। और यूक्रेन का जो सिचुएशन है, ओलिगार्क्स जो करप्ट यानी पूर्णिमा, आप ये कह रहे हैं कि बाइडेन गवर्नमेंट सिचुएशन को एसेस करने में, हैंडल करने में, रिजॉल्व करने में फेल नजर आ रही है। पहले ही फेल हो चुका है। और पहले ट्रंप अगर यहाँ पे होता, 4 साल में हम लोग वॉर नहीं देखे, बाइडेन आते ही सीरिया में बम लगा रहे। आप समझा करो कैसे चल रहा है ये। दिस गाय कैन नॉट हैंडल। चलिए, अपने दूसरे मेहमानों से भी हम इस पर ओपिनियन लेंगे कि वाकई में क्या बाइडेन के कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे और आप अंतरराष्ट्रीय मामलों में फेल होने के ये सारे संकेत हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।